ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्यारे श्रोतागण, आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के स्वास्थ्य राशिफल पर। ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जैसे बिना सेहत के सब कुछ अधूरा लगता है, वैसे ही ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे तन मन पर गहराई से पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि यह साल कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर आया है। साल 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ मिला जुला असर देने वाला है। साल की शुरुआत से ही शनिदेव 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सतर्कता बरतने की मांग करती है। खासतौर पर अगर आपको पहले से ही कमर दर्द, जननांगों से जुड़ी समस्या या मुख के रोग जैसी कोई परेशानी है, तो जनवरी से लेकर मार्च तक आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। यह समय खुद पर विशेष ध्यान देने का है। क्या करना चाहिए? कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से योग, व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना होगा। साथ ही डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज न करें। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गरीबों को दान करना भी आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा। मार्च के बाद जैसे ही शनि का अष्टम भाव से गोचर समाप्त होगा, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा। पुरानी समस्याएं, चाहे वह कमर दर्द हो या कोई और रोग, वे कम होने लगेंगी। आप अपने शरीर में नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। अब बात करते हैं मई महीने के मध्य की। मई के महीने में बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में होगा। यह स्थिति आपके लिए थोड़ी सावधानी का संकेत देती है। पेट और कमर से जुड़ी कुछ नई समस्याएं सामने आ सकती हैं। यह समस्याएं ज्यादा गंभीर नहीं होंगी, लेकिन लापरवाही बरतने पर आपको परेशानी हो सकती है। पेट और कमर की समस्याओं से बचने के लिए क्या करें? बृहस्पति की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार व्रत रखें, केले के पेड़ की पूजा करें और जरूरतमंदों को हल्दी, चना दाल और पीले वस्त्र दान करें। अपने खान पान का ध्यान रखें। तले भुने और गरिष्ठ भोजन से बचें। फलों और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। साल के अंत तक यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहते हैं, तो निश्चित ही बेहतर परिणाम पाएंगे। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान आपके शरीर को न केवल स्वस्थ रखेंगे, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेंगे। तो यह साल कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए एक सीख है कि हमें अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रहों के प्रभाव चाहे जैसे भी हों, अपनी मेहनत और सावधानी से हम हर समस्या को दूर कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के फलादेश की। इस विशेष ज्योतिषीय सत्र में आइए अब जानते हैं इस साल शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों को कौन कौन सी चुनौतियां और सफलताएं मिल सकती हैं। ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शनिदेव और बृहस्पति महाराज के प्रभाव से कर्क राशि वालों का यह साल क्या संकेत दे रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं। कर्क राशि, शिक्षा में वर्ष 2025 का प्रभाव। भक्तों, शिक्षा के क्षेत्र में कर्क राशि के लिए वर्ष 2025 का समय सामान्य से लेकर बेहतर परिणाम देने वाला है। विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए यह साल बहुत शुभ संकेत लेकर आया है। बृहस्पति महाराज, जो ज्ञान और उच्च शिक्षा के कारक हैं, वर्ष की शुरुआत से मई के मध्य तक आपके पंचम और सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। यह स्थिति न केवल सामान्य विद्यार्थियों के लिए, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए भी अनुकूल रहेगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपका प्रयास रंग लाएगा। वहीं जो छात्र किसी व्यावसायिक कोर्स या प्रोफेशनल डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। मई के बाद बृहस्पति का गोचर और शिक्षा पर प्रभाव। अब बात करते हैं मई के मध्य के बाद की। जब बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो सामान्यतः यह स्थिति कमजोर मानी जाती है। लेकिन प्रिय भक्तों, इसका यह अर्थ नहीं कि आपकी प्रगति रुक जाएगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, या जो पहले से ही अपने घर स्थान से दूर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह समय शुभ रहेगा। बृहस्पति द्वादश भाव से चतुर्थ भाव को दृष्टि देंगे,
जो आपकी शिक्षा में स्थायित्व और प्रगति को बढ़ावा देगा। हालांकि साल के शुरुआती कुछ महीने मेहनत की अधिक मांग कर सकते हैं। यह वह समय है जब आपको अधिक परिश्रम करना होगा, लेकिन याद रखें, मेहनत से प्राप्त फल का स्वाद हमेशा मीठा होता है। माहौल और पारिवारिक समस्याओं का प्रभाव। भक्तों, मई के बाद केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर पड़ेगा। इसके चलते घर का माहौल थोड़ी उथल-पुथल भरा हो सकता है। परिवार के किसी मुद्दे या छोटे-मोटे विवादों के कारण पढ़ाई का वातावरण बाधित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि आप इस परिस्थिति को संभाल पाएं और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा, तो आपको अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि अपने आसपास का माहौल अनुकूल बनाने की कोशिश करें। अगर आप अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अतिरिक्त प्रयास करेंगे, तो यह साल आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के व्यवसाय की। व्यापार और व्यवसाय के मामलों में यह साल पिछले साल की तुलना में बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय या लापरवाही इस प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। साल की शुरुआत और शनि का प्रभाव। शनि महाराज, जो न्याय और कर्म के देवता हैं, वर्ष की शुरुआत से मार्च महीने तक आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, जो कार्य क्षेत्र और व्यापार से जुड़ी कुछ कठिनाइयों का संकेत देती है। यह समय आपको धैर्य और कड़ी मेहनत की सीख देगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मकता को समेट लेंगे और आपके व्यापार में बाधाएं कम होंगी। हालांकि शनि की स्थिति तब भी व्यापार को सीधा लाभ नहीं देगी, लेकिन व्यवधानों में कमी जरूर आएगी। व्यापार में मई तक का समय अनुकूल। मई महीने के मध्य तक का समय व्यापार के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अपने प्रयासों से व्यापार को सही दिशा में ले जाने में सक्षम होंगे। दूर दराज के कार्यों और विदेशी व्यापार में लाभ। मई के बाद का समय विशेष रूप से उन जातकों के लिए फायदेमंद रहेगा जिनका व्यवसाय यात्राओं या विदेशी वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है। यदि आप किसी व्यापार में नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, तो इस अवधि में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अन्य व्यवसायों में स्थिति कैसी रहेगी? जिन जातकों का व्यवसाय भागदौड़ या वस्तुओं के क्रय विक्रय से जुड़ा है, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा, लेकिन उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अन्य व्यवसायों के लिए भी साल 2025 बेहतर परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है। प्रिय भक्तों, यदि आप अपनी शिक्षा और व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। क्या करें? 1. नियमित रूप से भगवान शिव और बृहस्पति की पूजा करें। 2. हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनें और गरीबों को दान दें। 3. अपने कार्यक्षेत्र और पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखें। क्या न करें? 1. किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। 2. लापरवाही और आलस्य से बचें। 3. परिवार के विवादों को अपनी पढ़ाई या व्यवसाय पर हावी न होने दें। भक्तों, वर्ष 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति और सफलता का साल हो सकता है। हालांकि यह साल आपकी मेहनत और समर्पण की परीक्षा भी लेगा। यदि आप अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे, तो यह वर्ष आपको अद्भुत परिणाम देगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के साल 2025 में नौकरी की। श्रोतागण, कर्क राशिफल 2025 के अनुसार नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहद अनुकूल रहने वाला है। पिछले वर्ष जिन परेशानियों ने आपको घेरा हुआ था, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। विशेषकर मार्च 2025 के बाद जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी, तो आप अपने काम में नई ऊर्जा और उत्साह के साथ लग जाएंगे। ग्रहों का प्रभाव। मार्च के बाद का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। आप अपने पिछले अनुभवों से सीखकर एक नई शुरुआत करेंगे। जो लोग बातचीत, मार्केटिंग या डीलिंग जैसे काम करते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपकी वाणी में ऐसी मिठास और प्रभावशीलता आ जाएगी कि आप अपने हर प्रयास में सफलता प्राप्त करेंगे। शानदार समय। अप्रैल और मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए विशेष फलदायी रहेगा। इस अवधि में आपको अपने करियर में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी।
चाहे वह प्रमोशन हो, नई नौकरी का अवसर हो या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी, हर क्षेत्र में आप चमकेंगे। हालांकि मई के मध्य में जब बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो काम का दबाव बढ़ सकता है। भाग दौड़ भी अधिक रहेगी, लेकिन याद रखें, यह भाग दौड़ सार्थक परिणाम लेकर आएगी। कार्यालय का माहौल। हो सकता है कि कुछ सहकर्मियों का रवैया आपके मन के अनुकूल न हो। यह भी संभव है कि कार्यालय का वातावरण आपको थोड़ी असुविधा दे, लेकिन पंडित जी का आशीर्वाद है कि आप अपनी मेहनत और धैर्य से हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में बदलाव। इस वर्ष नौकरी बदलने के इच्छुक जातकों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। मार्च के बाद आप नई नौकरी के अवसर तलाश सकते हैं और सफलता के प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर यह साल कर्क राशि वालों को राहत और संतोष का अनुभव कराएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के आर्थिक जीवन की। श्रोतागण, आर्थिक दृष्टि से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेगा। हालांकि पूरी तरह से समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा कहना कठिन है। शुभ ग्रहों का प्रभाव। मार्च के बाद धन भाव से शनि का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यह एक बड़ा राहत का संकेत है। वहीं मई महीने के बाद केतु का दूसरे भाव में प्रवेश आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन यदि हम तुलना करें तो यह स्थिति पिछले सालों की तुलना में बेहतर कही जाएगी। बृहस्पति का लाभ। धन के कारक। बृहस्पति का लाभ भाव में गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक आपके लिए अद्भुत आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। विशेष लाभ। अप्रैल और मई के मध्य का समय आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगा। इस अवधि में आपको कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि आप किसी बड़े निवेश या प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो यह समय उसके लिए अनुकूल रहेगा। खर्चों पर ध्यान दें। हालांकि मई के बाद खर्चों में वृद्धि की संभावना है। आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को लेकर सावधानी बरतनी होगी। बिना सोच समझे धन खर्च करने से बचें। लोन और निवेश। यदि आप इस वर्ष किसी प्रकार का लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम दे सकता है। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। श्रोतागण, इस वर्ष कर्क राशि के जातकों को अपने कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक चीजों पर धन खर्च करने से बचें। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाएं और शनिदेव का आशीर्वाद लें। अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में। दोस्तों, शनि, बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रह किस तरह आपके संबंधों, प्रेम प्रसंगों और विवाह के मामलों को प्रभावित करेंगे, इसे जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें। पंडित जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। कर्क राशि के प्रिय जातकों, साल 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए राहत और उमंग लेकर आ रहा है। जैसा कि पिछले 2 वर्षों से शनिदेव का प्रभाव आपके पंचम भाव पर था, जिसने आपके प्रेम संबंधों में बाधाएं खड़ी की थीं। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी का माहौल बना था, मगर अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। मार्च 2025 के बाद शनिदेव का प्रभाव पंचम भाव से हट जाएगा। यह परिवर्तन आपके जीवन में न केवल पुरानी समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि आपके रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। जो मतभेद पहले आपसी समझ को कमजोर कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा। यह गोचर विशेष रूप से उन युवाओं के लिए लाभकारी रहेगा जो किसी खास व्यक्ति से मिलने की आशा रखते हैं। इस अवधि में नए रिश्तों के बीज अंकुरित हो सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रेम की नई शुरुआत चाहते हैं तो यह समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। मई के मध्य के बाद पंचम भाव पर किसी विशेष ग्रह का सीधा प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे में प्रेम जीवन का संचालन मुख्यतः शुक्र और मंगल के हाथों में रहेगा। शुक्र ग्रह जहां आपकी प्रेम भावनाओं को प्रबल और मधुर बनाएगा, वहीं मंगल कुछ मामलों में उत्साह और साहस का संचार करेगा। यह वर्ष आपकी लव लाइफ के लिए
बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। पुराने मतभेद और समस्याएं दूर होंगी। आप न केवल अपने रिश्ते को सुधार पाएंगे, बल्कि नए सिरे से एक मजबूत और मधुर संबंध की शुरुआत कर सकेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन और विवाह से संबंधित संभावनाओं की। जिन जातकों की उम्र विवाह योग्य है और जो अपने विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह वर्ष, खासकर साल के शुरुआती 5 महीने, अत्यंत शुभ हो सकते हैं। इसका कारण है बृहस्पति का आपके लाभ भाव से गोचर, जो पंचम भाव और सप्तम भाव को दृष्टि देकर आपके विवाह के रास्ते खोलता है। प्रेम विवाह के योग। यदि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं, तो यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। खासकर मई के मध्य से पहले ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। जिन जातकों के रिश्ते पिछले कुछ समय से विवाह में बदलने का इंतजार कर रहे थे, उनकी यह मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। मई के बाद का समय। मई महीने के बाद विवाह से संबंधित मामलों में ग्रहों का प्रभाव थोड़ा धीमा पड़ सकता है। यह समय उतना मददगार नहीं रहेगा जितना साल के पहले 5 महीने। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष संकेत। विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा। हालांकि साल का पहला हिस्सा वैवाहिक सुख के मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक शुभ रहेगा। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। किसी बड़ी समस्या या विवाद का योग इस साल नहीं बनता। आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों के वर्ष 2025 के भविष्यफल पर। शनि, राहु, केतु और बृहस्पति जैसे ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं, यह जानने का समय आ गया है। इस साल परिवार, भूमि, भवन, वाहन और गृहस्थ जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे, इन सब की सटीक जानकारी लेकर पंडित जी आपके सामने उपस्थित हैं। तो ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन में शुभता और सुधार का संकेत दे रहा है। श्रोतागण, घर और परिवार हमारी जिंदगी का आधार होते हैं। कर्क राशि वालों, यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। साल की शुरुआत से मार्च के महीने तक शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव पर रहेगा। इस अवधि में आपको परिजनों के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। आपकी वाणी थोड़ी कड़ी हो सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, संवाद का सही तरीका हर समस्या का समाधान है। शनि का यह प्रभाव मार्च के बाद समाप्त हो जाएगा, जिससे रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। मई मध्य के बाद राहु केतु का प्रभाव आपके दूसरे भाव पर शुरू होगा। इसका मतलब है कि कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। यदि आप इन गलतफहमियों को समय रहते संभालेंगे, तो परिवार में शांति और प्रेम बना रहेगा। गृहस्थ जीवन के संदर्भ में आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। यदि आप अपने रिश्तों को संवारने और घर के माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, तो परिणाम अनुकूल रहेंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप परिवार को एकजुट रखने में सफल होंगे। साल 2025 में कर्क राशि वालों का भूमि, भवन और वाहन सुख। भूमि, भवन और वाहन जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं का प्रतीक है। कर्क राशि वालों के लिए भूमि और भवन से जुड़े मामलों में यह साल अनुकूल रहेगा। अगर आप किसी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी या घर के निर्माण की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। साल के शुरुआती महीनों में आपको अपनी मेहनत और योजनाओं का फल मिलेगा। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर किसी नई जमीन या घर की तलाश में हैं, तो मई मध्य के बाद यह कोशिश सफल हो सकती है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव को आशीर्वाद देगी, जिससे आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। श्रोतागण, ध्यान दें, जो लोग अपने जन्म स्थान पर ही भूमि या भवन खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए मई मध्य से पहले का समय शुभ रहेगा। इसके बाद भी सफलता के योग बने रहेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य और मेहनत जरूरी होगी। वाहन सुख की बात करें तो यह वर्ष इस मामले में भी आपके लिए सकारात्मक रहेगा। यदि आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। आपकी व्यावहारिकता और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की क्षमता आपको वाहन सुख प्रदान करेगी। साल 2025 में कर्क राशि वालों के लिए विशेष उपाय। श्रोतागण, ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए उपाय करना बेहद आवश्यक है। साधु, संत और गुरुजनों की सेवा करें।
गुरुजनों का आशीर्वाद आपको जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। प्रत्येक चौथे महीने 400 ग्राम बादाम बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित करें। यह उपाय आपके पारिवारिक जीवन में स्थायित्व लाएगा और धन की वृद्धि करेगा। नियमित रूप से माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाएं। यह उपाय आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखेगा और आपको शुभ परिणाम देगा। श्रोतागण, ये थे कर्क राशि के जातकों के लिए साल 2025 के संपूर्ण पारिवारिक और भौतिक जीवन के फल। ग्रहों की चाल के अनुसार यह वर्ष आपको स्थिरता, सुधार और सफलता प्रदान करने वाला है। ध्यान रखें, मेहनत और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। तो श्रोतागण, शनिदेव और बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन को सदा सुखमय बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।